हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। आज हम जो कल आपका पेपर हुआ है नीट 2020 का, उसके बारे में थोड़ी एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओवरऑल पेपर वाज वेरी गुड। इट वाज प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। पहले मैं सभी सेक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करती हूँ, फिर अपने सेक्शन पे आते हैं, बायोलॉजी पे। जहाँ तक मैंने फिजिक्स का सेक्शन देखा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर फिजिक्स वाज कंपैरेटिवली ईजी। सारे क्वेश्चन सिलेबस से स्टिक थे, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, आउट ऑफ कोर्स कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो फिजिक्स की अगर हम रेटिंग करें तो पिछले साल के कंपैरिजन के हिसाब से इस साल फिजिक्स का पोर्शन वाज क्वाइट इजी। केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में बात करती हूँ। केमिस्ट्री पोर्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस आए थे वो एनसीईआरटी बेस्ड आए थे। अभी तक हम बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को बहुत हाईलाइट करते थे, बट इस बार मैंने केमिस्ट्री के पेपर में देखा है कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आए हैं। और ये नोटिस किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का, इजी, मीडियम और कॉन्सेप्चुअल के बेस पे। बट फिर भी इट वॉज नॉट एट ऑल लेंदी। आपको परफेक्ट टाइम फ्रेम में अटेम्प्ट करने वाला पेपर दिया गया था। एंड आई थिंक एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 40 क्वेश्चंस बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, और अच्छा बच्चा है तो उसको 44 क्वेश्चंस तक जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए थे इन केमिस्ट्री पोर्शन। कमिंग क्विकली टू द बायोलॉजी पोर्शन। बायोलॉजी को मैं दो पोर्शन में आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी को मैंने नोटिस किया कि पिछले साल के कंपैरिजन में बॉटनी थोड़ी डिफिकल्ट आई थी, बट एनसीईआरटी के बाहर नहीं आई थी। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स नहीं लिए थे इन्होंने, एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था जैसा मैंने केमिस्ट्री में देखा। केमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे, एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स आई थी। बट बॉटनी में इन्होंने काफ़ी कुछ एनालाइजिंग क्वेश्चंस दिए थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी दी थी। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो यस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो एनटीए ने सेट किया था उसके कंपैरिजन में इस बार बॉटनी थोड़ी डिफिकल्ट ज़रूर आई थी। बॉटनी और जूलॉजी के पोर्शन में जूलॉजी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आई थी, उसमें भी एनालाइजिंग पोर्शन आए थे। कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा आंसर सही लग रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिले हैं जो हम ये कहेंगे कि टोटली एनसीईआरटी के नहीं हैं। अब मैं आपको पोर्शंस बताती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशंस बताती हूँ कि किस हिसाब से इन्होंने इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में पार्टीशन किया है, कितने क्वेश्चंस क्लास 11 से आए हैं, कितने 12 से आए हैं, और कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए हैं, कितना वेटेज इन्होंने किस टॉपिक को दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी पोर्शन के लिए मैंने एक ऐसा एनालिसिस चार्ट प्रिपेयर किया है। बॉटनी पोर्शन में लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये देखे गए हैं। ऑल्दो प्रीवियस ईयर्स में इजी क्वेश्चंस का परसेंटेज 40 रहता था, पर इस बार इन्होंने डिफिकल्ट ज़्यादा कर दिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ डिफिकल्ट इन द सेंस ये नहीं कि वो आपसे होंगे ही नहीं, बट यस, उनको पढ़ने में आपको वर्ड टू वर्ड बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इजी 30% थे, एवरेज 26% थे, एंड डिफिकल्ट वेयर अबाउट 44%। पोर्शंस फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th का पोर्शन आया था 58%, एंड क्लास 12th से आया था करीब 42%। यानी ओवरऑल क्वेश्चंस अगर देखें तो 11th के पोर्शन से करीब 18 क्वेश्चंस आए थे, 11th के पोर्शन से करीब 25 क्वेश्चंस आए थे, और 12th के पोर्शन से करीब 18 क्वेश्चंस आए थे इन बॉटनी। नाउ दीज वर द टॉपिक्स जो उन्होंने कवर अप किए। सेल साइकिल एंड सेल साइकिल से इजी क्वेश्चन एक था, एक मीडियम क्वेश्चन था, एक डिफिकल्ट था, टोटल 6 क्वेश्चन थे। डाइवर्सिटी इन लाइफ में, जिसमें हमारा लिविंग वर्ल्ड और हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरा चैप्टर आ जाता है। इससे हमारे 1 इजी था, 3 मीडियम थे, एक डिफिकल्ट था, ओवरऑल 5 क्वेश्चन थे। प्लांट फिजियोलॉजी में इन्होंने इस बार ज़्यादा ध्यान दिया, इजी 3 थे, मीडियम 2 थे, डिफिकल्ट 5। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर अप किया था इस बार प्लांट फिजियोलॉजी ने। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स में 3 इजी थे, मीडियम नहीं था, 2 डिफिकल्ट थे। तो दिस वाज द टॉपिक्स कवर्ड फ्रॉम क्लास 11th। क्लास 12 से बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आपका स्ट्रैटेजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर होता है, उसमें से एक मीडियम, एक डिफिकल्ट था, 2 क्वेश्चन आए थे। इकोलॉजी में से 2 इजी, 2 मीडियम, 3 डिफिकल्ट आए थे, 7 क्वेश्चन थे।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन चैप्टर से 1 दो ही क्वेश्चन आए थे, और जेनेटिक्स से इन्होंने बहुत क्वेश्चन लिए थे, 2 इजी, 1 मीडियम एंड डिफिकल्ट 4। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जिसने सबसे ज़्यादा वेटेज कवर की वो था इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स, एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ आप ओवरऑल देखें तो 43 क्वेश्चंस थे। 43 में से 13 क्वेश्चन वर इजी 30% करीब, 11 क्वेश्चन वर मीडियम 26 करीब, एंड 19 क्वेश्चंस वर कंसेप्चुअल। तो इस बार ऑल दो एनसीईआरटी ही उन्होंने बेसिस रखा, बट एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन को काफ़ी घुमाकर पूछा है, आपसे कॉन्सेप्ट निकलवाने की कोशिश की है। So this is the analysis of our botany portion, and next moving on to the zoology portion. zoology portion में ऐसे ही मैं आपको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हूँ कि कैसे इन्होंने zoology portion में क्वेश्चंस को पूछा है। ये देखिए, दिस इज द एनालिसिस ऑफ zoology portion. zoology portion में ऑल दो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस का थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू बॉटनी, बट ओवरऑल पेपर वॉज माइंड प्रोवोकिंग। आपकी थॉट प्रोसेस को उन्होंने बहुत जज किया है, कितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं उस टाइम फ्रेम में, और कितने अलर्ट हैं आप क्वेश्चंस को लेकर और उनके ऑप्शंस को लेकर। तो देखिए कि इन्होंने कैसा लेवल दिया है। इजी वर अबाउट 28%, मीडियम 42% एंड डिफिकल्ट 30%। तो आप बॉटनी से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ मीडियम कम था, डिफिकल्ट ज़्यादा था, यहाँ मीडियम ज़्यादा है, डिफिकल्ट कम है। तो अगर बच्चा इजी और मीडियम भी अटेम्प्ट कर लेता है और 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट के भी अटेम्प्ट कर लेता है तो भी उसका काम बन जाता है। 11th और 12th का अगर हम कंपैरिजन करें तो अगेन क्लास 11th के पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 53% वर फ्रॉम क्लास 11th, अबाउट 25 क्वेश्चंस, एंड 47% ही केवल क्लास 12 से पूछा गया, दैट इज अबाउट 22%। और ये मैंने टॉपिक वाइज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखने की कोशिश की है। एनिमल किंगडम से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 इजी, 2 मीडियम और 1 डिफिकल्ट थे। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, 3 इजी, 2 मीडियम, 1 डिफिकल्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज अबाउट 12 क्वेश्चंस। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया है। चैप्टर्स भी उनमें ज़्यादा ही होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं। एनिमल हस्बेंड्री से टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं। तो अगेन मैं पढ़ाते वक्त भी ज़रूर बताती हूँ कि ये जो आपका 12th का पोर्शन शुरू होता है जिसमें आपके स्ट्रैटेजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी, ये जो लास्ट यूनिट होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपने नोटिस किया होगा बॉटनी में भी उन्होंने इकोलॉजी से 7 क्वेश्चंस पूछ लिए थे और उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर से भी क्वेश्चन बहुत पूछा था, एंड सेम यहाँ भी 10 क्वेश्चंस आए हैं। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नीट। देन इवोल्यूशन से टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 इजी, 1 डिफिकल्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से 4 आए हैं, 4। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन का नंबर है 13, दैट इज 28% ऑफ टोटल। 20 वर मीडियम, दैट इज 42%, एंड 14 वर डिफिकल्ट, दैट इज 30%। एंड टोटल क्वेश्चंस इस बार जूलॉजी के ज़्यादा आए हैं। प्रीवियस ईयर्स में अभी तक मैंने ये एनालाइज किया था कि बॉटनी पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पर इस साल जूलॉजी के क्वेश्चन 47 थे और बॉटनी के क्वेश्चंस 43 थे। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ दिस नीट 2020 जो एनटीए ने पेपर सेट किया था ना। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें और कट ऑफ की बात करें तो जैसा मुझे लगता है कि जो जनरल हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उनमें 50 परसेंटाइल होना चाहिए। तो ये मार्क रेंज जो है वो 300 to 701 तक चली जाती है। देन अगर हम बात करें ओबीसी एंड रिजर्व्ड कैटेगरीज की, एससी एंड एसटी की, तो वहाँ पे 40 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल ये होना चाहिए कट ऑफ मार्क्स फॉर दिस ईयर। एंड फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथ आप 5% और कम कर लीजिए, जैसे मैंने 50% बताया तो आप 45% कर लीजिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं प्लस फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उनके लिए ये रिजर्व्ड जो कट ऑफ होता है वो अगेन 40 से आप 45% से आप 5% कम कर लीजिए, तो 40%, 35% इसके अराउंड कट ऑफ मार्क्स जाएंगे। तो लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आता है, कब ये आंसर की डिस्प्ले करते हैं। आपको अलग अलग जगहों से आंसर की मिल गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, स्पेशली इन बायोलॉजी पोर्शन, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बाकी आई विल बी विशिंग वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर रिजल्ट्स, एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है और कैसे कॉलेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. टिल देन